आपने कभी ये सोचा था कि आपके बजट का लिहाज करते करते शायद आपकी जेब कुपोषित रह जाए, क्योंकि बड़े शहरों में अगर आप होटलों में खाना खाने जाएं तो आपकी बजट पर, आपकी जेब पर ये असर पड़ने वाला है। कल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि जितने भी होटल्स हैं उनमें बजट के बिल के जो मूल रकम है उसके 40% पर एक्स्ट्रा 12.36% जो है टैक्स एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। जटिल गणित लगता है, लेकिन कितना जटिल है खुद रेस्टोरेंट मालिक से ही बात करते हैं। श्रीनिवास जी, बहुत शुक्रिया। अब बताएं कितना मुश्किल होगा ये तो पहले ही मुश्किल में हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी बर्डन है और ये स्मॉल होटल है, इसमें 100% सस्टेन नहीं कर सकता है। जैसा कि एक सेक्शन, एक होटल में समझो ना 20 टेबल है, उसमें अगर 2 टेबल एसी है तो अगर वो 18 बाकी का 18 टेबल वाला जो नॉन एसी वाले हैं उनको भी इसका सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो एसी इज़ नॉट अ लग्जरी। ये बॉम्बे जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट, दिस इज़ जस्ट अ कंफर्टेबल, कंफर्ट के लिए है। ये लग्जरी के हिसाब से नहीं आते। इधर जो आदमी आते हैं एक 15-20 मिनट में के खा के उठ के जाते हैं, उतना फास्ट टर्नओवर रहता है इधर कोई लग्जरी के लिए नहीं आते। दैट्स अ नेसेसिटी इन बॉम्बे। इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि मुंबई में 2 ही तरह के मौसम होते हैं, एक तो गर्मी या फिर बरसात। ठंड बहुत कम होती है, लेकिन जो बरसात में जो उमस होती है, फिर गर्मी में जिस तरह से यहाँ पर शरीर अंदर से तपने लगता है। एसी मुंबई में कम से कम चैन या आराम की या ऐश की चीज़ नहीं, एक बुनियादी ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हम देखें, अगर आपको एक बिल का हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बताएं तो कस्टमर के पास जो बिल आता है, अगर आपका बिल 100 रुपये हो तो इसका 40% यानी 40 रुपये। इस 40 रुपये पर करीब करीब 12.36% टैक्स आपको लगेगा, जो कुल मिलाकर 5 रुपये अतिरिक्त होता है। इसमें आप वैट भी जोड़ें, इसमें आप टिप्स भी जोड़ें, तो कुल मिलाकर जितना एक बिल ग्राहक का होता है उस पर आपको 5% अतिरिक्त देना होगा। इसमें तरकीबें क्या क्या होंगी? क्या कस्टमर्स की थाली में अगर 3 सब्जियां आती थी तो 2 सब्जियां करनी पड़ेंगी, सलाद कम करने पड़ेंगे? ऐसा कम करते करते एक दिन क्या खाली प्लेट देंगे क्या हम? गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चल रहा है वो हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। कॉस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसमें डेफिनेटली अपना फुटफॉल्स कम होएगा, रेस्टोरेंट्स कम हो जाएंगे बॉम्बे में। मुंबई में ऐसे कितने रेस्टोरेंट मालिक हैं जो अब अपना रेस्टोरेंट का धंधा छोड़कर कोई और विकल्प सोच रहा है? सब लोग हैं। मेरा खुद का, मैंने एक रेस्टोरेंट बंद करके मैंने दूसरा रेंट पे चढ़ा दिया है। ये अभी मैं देने से कितना दिन होएगा चलाएगा, मैं तो ये भी बंद करके दूसरा कुछ बिजनेस सोचना पड़ेगा। आपको ये जो गणित हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आपका 100 रुपये का बिल अगर होता था तो वो अब 105 रुपये का हो जाएगा अप्रैल से, आपको क्या लगता है कितना जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड क्या, हर कितने टैक्सेस है होटल्स में? ऑलरेडी वैट है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिए, बहुत से होटल्स सर्विस चार्ज लगाते हैं 10%, इसलिए ये 5 से 10 होता है। खर्चा इतना कॉस्टली है। आई मीन डोसा विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़, इट्स ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव, सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव ऑलरेडी गॉन अहेड एंड इंक्रीज द सर्विस टैक्स ऑन दिस। आप जहाँ पर भी जाते हैं क्या आप देखते हैं कि एसी रेस्टोरेंट हो तो आप खाना प्रेफर करेंगे? अब शायद ये भी प्रेफरेंस आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं, शायद अब सोचना पड़ेगा इसी के बाहर खाने के लिए। तो ऑलरेडी हो रहा है। इफ़ यू सी, रास्ते पे लोग खा ही रहे हैं ना शाम को डोसा, भेलपुरी एंड ऑल दैट। अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लोअर क्लास आते नहीं है, जो आने वाले मिडिल क्लास है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये जो कल न्यूज़ सुना कि एडिशनल 5% बर्डन आ रहा है और एक डिपार्टमेंट हमारा ऊपर आ रहा है, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होना है। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। आपका जो बिल था उस पर एक मैंने आपका गुस्सा निकलता हुआ देखा है, एक क्या, अगर आप मुझे थोड़ा सा आप ही के शब्दों में मैं सुनता हूँ। एज पर यूपीए गवर्नमेंट, ईटिंग मनी, that is 2G, coal and CWG scam is a necessity, and eating food in a AC restaurant is a luxury. अब इनका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया है। घर के बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए वैसे ही खर्चे चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में अगर बाहर खाने जैसी जो छोटी छोटी लग्जरीज होती हैं महंगी पड़ जाए तो कहाँ पर एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे? काफ़ी जगहों पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वैसे मतलब आर आउटिंग्स विल गेट रिड्यूस्ड, सब बाहर जाना कम करना पड़ेगा इफ़ यू टू मैनेज एवरीथिंग। मेन्यू कार्ड इंग्लिश या हिंदी स्टाइल की बजाय उर्दू स्टाइल में पढ़ना पड़ेगा। प्राइसेस पहले और डिशेस बाद में। राइट। आपके यहाँ पे कैसा हाल होता था? आप दोस्तों को कभी ट्रीट्स देते थे या फिर पार्टी का कभी मूड बनता था? बेसिकली मैं वैसे भी हॉस्टल में रहता हूँ, तो हम लोग का हाफ ऑफ द टाइम, दो वी हैव मैस, बट मैस में आधे टाइम नहीं खाते हम लोग, बाहर ही खाते हैं। जो घर से मिलता है दैट इज़ 10,000, दैट वोंट गोना इंक्रीज। कि घर वाले नहीं बोलते चलो बेटा टैक्स बढ़ गया है, मैं और पैसे बढ़ा के देता हूँ। सो ठीक है, कहीं ना कहीं कट शॉर्ट करना ही पड़ेगा। तो थोड़े ही वक्त की मुश्किल को अंग्रेज़ी में कहते हैं चाय की प्याली का तूफ़ान, लेकिन ये जो थाल में भूचाल आया है ये बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये टैक्स आपकी थाली में भी खाने लगेगा। मुंबई से कैमरा पर्सन दिनेश मेहमाने के साथ योगेश दामले, NDTV इंडिया।